क्या कहते हैं, दिक्कत पड़ जाने के कारण मुझे 15 तारीख को इलाहाबाद प्रयागराज पहुंचना है। पहले से कार्यक्रम निश्चित था, तो मैं 12 तारीख को यहां से फ्लाइट से निकल रहा हूं। मैं 13-14 तारीख को आपकी मांग राष्ट्रीय स्तर में जुड़वाऊंगा, और जो 7 सूत्री मांग है राष्ट्रीय स्तर से ओपीएस को लेकर के हमारी 7 सूत्री मांग है। तो आप ये मानिए कि 13-14 तारीख के बाद हमारी 8 सूत्री मांग होगी। एक मांग मेरी रोजगार सहायकों के लिए होगी। अभी लोग गिना रहे थे, भारत प्रताप दादा भी गिनाए, सब लोग गिना रहे थे कि रोजगार सहायक लोग ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, ये काम करते हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि रोजगार सहायक कौन सा काम नहीं करते? माने कोई एक आध काम गिना दीजिए। माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, उससे लेकर के उसकी जानकारी भी पंचायत में अद्यतन होती है, और अंतिम में जब दाह संस्कार हो जाता है, आदमी की मृत्यु हो जाती है, तब तक की भी जानकारी अद्यतन रहती है। अब बताइए, जन्म से मृत्यु के बीच में कौन सा कार्य ऐसा बता दो ग्राम स्वराज ग्राम रोजगार सहायक लोग नहीं करते? जो काम सचिव करते थे, जो काम ग्राम पंचायत का करते थे, उससे ज्यादा काम हमारे ग्राम रोजगार सहायक लोग करते हैं। मैं ये नहीं जानता कितना वेतन, आप तो 30,000 वेतन की मांग कर रहे हैं। मेरा राष्ट्रीय एजेंडा है कि जो कर्मचारी जिस पद में काम करता है उसको उस पद के समान वेतन दिया जाए। अभी हम लोगों ने बेगूसराय में बैठक में हर प्रदेशों से आकलन इकट्ठा किया कि कितने पद खाली हैं। पूरे भारत में 60 लाख पद खाली हैं, रिक्त हैं। जैसे ये पंचायत ग्राम रोजगार सहायक, ये नाम बदल के जुमला जो खेल रहे हैं, ये पंचायत सचिव का पद है। पंचायत सचिव से काम नहीं चल रहा था, तो उन्होंने टेक्नीशियन रखा, जिनके माता पिता इतना पढ़ाने लिखाने के बाद ग्रेजुएशन करवाते हैं, फिर उनको कंप्यूटर में आप लोग डिप्लोमा किए होंगे, उसके बाद आपको रखे हैं। अब मुझे लगता है पंचायत में सबसे कम मानदेय मिलता है। ये मेरा सौभाग्य है। मैं 2000 में ब्लॉक अध्यक्ष बना था तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ का। सबसे पहली लड़ाई मैंने चौकीदारों की लड़ी थी। वहाँ 6 महीने का वेतन नहीं मिला था, और वहाँ मैं गया, एसडीएम ये रमेश द्विवेदी जी थे। उन्होंने कहा कि आप तृतीय श्रेणी में काम करते हैं, चौकीदार के लिए क्या? मैं कहा ये कोई बात नहीं होती। जो व्यक्ति शासन से पैसा लेता है, शासन का काम करता है, वो मेरा भाई है, इसलिए चौकीदारों के लिए लड़ूंगा। मेरी उनकी नोक झोंक हुई। मैं कहा उनका वेतन दीजिए। बोले कहाँ से दूं? मैं कहा आपके पास नहीं है, आप एसडीएम हैं, 50% आप दीजिए, 50% मैं वेतन दूंगा। बोले आप देंगे? हम कहें हाँ दूंगा। अब कितने चौकीदार थे मुझे नहीं मालूम, उस समय मेरा भी था, बाप का ठाक था, पिता। मैं यहाँ आने पे मुझे इतना सुकून हुआ, ऐसा लग रहा है आप सब भाई बहनों के बीच में बैठा हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा सपना में ही हुई है। मैं यहाँ पढ़ा हूँ, स्कूल में गवर्नमेंट में पढ़ा हूँ, और वेंकट में पढ़ा हूँ, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी यहीं किया हूँ। तो संयोग से बाप का राज था, गाड़ी में कुछ पैसा पड़ा तो मैं तुरंत पैसा मंगाया। मैं कहा आधी तनख्वाह 3 महीने की मुझसे लीजिए, आधी आप व्यवस्था कीजिए। बोले आपका पैसा कैसे लौटेगा? मैं कहा मेरे उसका संस्था का मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कर्मचारी चौकीदार है, ये बेईमानी नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा अधिकारी आईएएस होता है जो कलेक्टर, वो अपनी बात से मुकर जाएगा, लेकिन चौकीदार कभी बेईमानी नहीं करेगा। और आपको यदि दिक्कत है तो आप पैसे की व्यवस्था कीजिए, आपका पैसा उनका वेतन मिलेगा। यदि नहीं आएगा मिलेगा तो मैं दिलवाऊंगा। उस समय क्या था, वो बैंक में खाता वगैरह खोलना था, 150 रुपया या 500 बेचारों को मिल रहा था, कहाँ से खाता खोले। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं ब्लॉक इकाई से आप लोगों के आशीर्वाद से राष्ट्रीय सचिव के पद में पहुंचा हूं। तो ब्लॉक में चौकीदार का सबसे छोटा पद था, उसके लिए लड़ा, और आज मैं सबसे ऊंचे पद पे यदि राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचा हूं तो आप लोगों की लड़ाई तन मन धन से लड़ूंगा। और मैं आप लोगों का कितना शुक्रिया करूं, कितनी बधाई दूं कि आपके हिम्मत की दाद देता हूं कि आप लोग सबसे इतने छोटे कर्मचारी होने के बाद, हम लोग 1-1 लाख रुपया वेतन पाते हैं। जब जाते हैं तो हमारा कर्मचारी, हमारा सहायक शिक्षक सब इधर उधर होटल में छिप जाते हैं।
और उसके बाद सामने कोई नहीं आता कि कहीं फोटो न खींचा। आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए ये लगता है कि हाँ आप लोगों की पीड़ा जायज है। अभी मैं अपॉइंटमेंट तो किसी नेता से लेता नहीं। अभी आपने सुना होगा कमलनाथ जी अपने आप ओपीएस और कर्मचारियों की हर मांगों के लिए बोल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का भी जुमला चल रहा है। उनके कई लोगों ने हमसे कहा कि आपको अपॉइंटमेंट दिलवा दूं, मिल लीजिए। मैं कहा मिल के क्या करूँगा, लिख के ज्ञापन दूंगा, वो बोलेंगे सब मान रहा हूँ और चुनाव जीतने के बाद फिर बदल जाएंगे। इसलिए मैं कुछ लिख उख के देने वाला नहीं हूँ। ठीक है, मिलने की बात है। 26 तारीख को जा रहा हूँ। 27 तारीख को लोगों ने कहा कि मैं शाम को मिलवाऊंगा, 10 से 11 बजे मेरा मिलने का प्रोग्राम था, लेकिन लगता है वो भी कैंसिल हो गया, क्योंकि नेता लोगों के पास दिल तो होता नहीं। कांड हुआ इलाहाबाद में, सुरक्षा बढ़ गई मध्य प्रदेश में, तो इसलिए हो सकता है मुलाकात ना हो। पर मुलाकात करना कोई ऐसी चीज नहीं है कि मुझे फोटो खिंचा करके लोगों को दिखाना है। आपका पत्र मुझे मिला है। मैं अभी यहाँ से जाने के बाद कल ही मुख्यमंत्री मुख्य सचिव के नाम दूंगा। वहाँ ज्ञापन में 29 तारीख को उनके पास पहुँच जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मैं यहाँ से भेज दूंगा और वहाँ 13 या 14 तारीख को जिस समय मुझे बोलने का मौका मिलेगा सबसे पहले आपका मांग जुड़वाऊंगा। इतना मैं आपसे वादा करता हूँ। और घबराने की बात नहीं है। क्या है, सबसे खतरनाक सांप कौन होता है? कोबरा। कौन होता है? कोबरा। लेकिन जब उसके पास जाएंगे आप लठ लेकर के, तो सबसे पहले इतनी तेज फुटकारेगा। उसके फुटकारने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको बहादुर है। वो फुटकार इसलिए रहा है कि आप डर के भाग जाओ। शासन कई प्रकार की आपको प्रताड़ना देगा, कई प्रकार से आपका शोषण करेगा, कई प्रकार से दबाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप दबेंगे नहीं तो कुछ कर नहीं सकता। अभी किसी भाई ने कहा कि हम 2000 की संख्या में हैं। 2000 नहीं, आप 200 हो, 20 हो, लेकिन आप संगठित हों तो किसी का बाजा बजा सकते हैं। आप 2000 नहीं, आप 20,000 हो, 2 लाख हो, जब आप में यूनिटी नहीं है तो कोई भी आपको भगा सकता है। इसलिए आज से आपकी पीड़ा, आपकी समस्या ये राष्ट्रीय समस्या है।